Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.1. The statement of this question is find the value of A, B, C and D. यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, तो चलें इसे देखते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आप देखें इस गिवन क्वेश्चन में कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है थ्रू ऑर्डर। अब ये जो सेकंड जो एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। इसके बाद अगर हम इसे थर्ड एलिमेंट को देखें तो थर्ड के इक्वल होगा, और जो हमारा फोर्थ है ये फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि अभी हमने देखा कि ये इक्वल होते हैं, तो अब हम नेक्स्ट इनको इक्वलिटी में ले जाते हैं। यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। इसके बाद c माइनस 1 जो है ये 3 के इक्वल आ जाएगा, और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब जैसा कि अगर आप सिर्फ इसी इक्वेशन को देखें, यानी इक्वेशन नंबर 2 की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये -1 यहाँ पे इक्वेशन की इस साइड पे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। ये -1 जैसे ही इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है, तो ये बेसिकली d को हम इस इक्वल साइन के इस साइड पर ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2d के साथ इस वक्त कोई साइन नहीं है। अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये एडिशन का साइन है, यानी कि प्लस का साइन है। तो ये 2d इक्वल के इस साइड पर आएगा तो ये -2d आ जाएगा, यानी जैसे ही प्लस साइन इक्वल के दूसरी साइड पर आता है तो ये इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यही सिचुएशन यहाँ पे -6 के साथ है। ये -6 जैसे इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4d माइनस 2d इज इक्वल टू +6। तो अब यहाँ पे 4d में से 2d माइनस हुए तो हमारे पास 2d आ गया, और ये -6 इक्वल के इस साइड पर +6 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो करंट सिचुएशन है ये 2d इज इक्वल टू 6 है। यहाँ 2 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को जैसे ही मैं इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाऊंगा तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2, सो d की हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो हमने c और d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, बाकी हमने a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर हम 3 देखें तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। a की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे यही इक्वेशन नंबर 1 जो है इसी को हम पहले सबसे टेकअप करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये देखें a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये +4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये -4 हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब यही जो a की वैल्यू हमने -4 अभी कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास a प्लस 2b, यानी ये इक्वेशन 3 ये थी, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, सो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ a की वैल्यू -4 है, -2b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। ये -4 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +4 आ जाएगा, सो ये सॉरी यहाँ हमारे पास यहाँ पे a प्लस 2b आ रहा है, तो ये a की जगह हमने -4 लिया और साथ में +2b है।
अब ये -4 जैसे ही इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 + 4। -7 + 4 जो होता है ये -3 के इक्वल आता है, और 2 और b, अब 2 और b के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये मल्टीप्लीकेशन का है, तो 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो हमने d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, b की भी कर ली, a की भी, और यहाँ पे हमने c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमने a, b और c, d की वैल्यूज को ही कैलकुलेट करना था। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें, यहाँ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।